हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल आई गुरविंदर में। आज हम सीखेंगे HTML में लिस्ट एलिमेंट, ऑर्गेनाइज लिस्ट एंड अनऑर्गेनाइज लिस्ट। बेसिकली ये ऑर्गेनाइज लिस्ट एंड अनऑर्गेनाइज लिस्ट होता क्या है। सो अनऑर्गेनाइज जो लिस्ट है उसका मतलब होता है कि हमें ना, आपने कई वेबसाइट्स पे देखा होगा कि लिस्ट बनी होती है ना। लेकिन हमें ना उसमें सीरीज की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ भी पहले आ जाए बाद में आ जाए। जैसे अभी देख पा रहे हो आप, हेलो हाउ आर यू लिखा है, ये रहा आपका हेलो, ये रहा हाउ आर यू, ये लिखा हुआ है आपका, ये तीनों चीजें। तो हमें इसमें कोई सीरीज की जरूरत नहीं है, अगर ये पहले भी आ जाएगा तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो ये हमारी अनऑर्गेनाइज लिस्ट है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। उसी तरीके से है ऑर्गेनाइज लिस्ट। ये एग्जांपल आप यहाँ देख रहे होगे कि ये इस तरीके से दिखेगी अनऑर्गेनाइज लिस्ट। उसके बाद है ऑर्गेनाइज लिस्ट। ऑर्गेनाइज लिस्ट क्या रहती है, जिसके आगे हमारे नंबर्स रहते हैं, जैसे 1 2 3। तो इसमें हमारा जो है सीरीज होना बहुत जरूरी है कि 1 1 ही रहेगा, 2 3 4 फिर ये सीरीज में आएंगे। ये सीरीज में ही हमें लाना है। ठीक है। आइए इसे एक रियल एग्जांपल से करते हैं। मैं अपना विजुअल कोड खोल लेता हूँ। सो एक चीज़ और, ये इस क्लास के जो भी आपके नोट्स और फाइल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो खोलना है और आके उसको अपना अटैच कर लेना है। ठीक है ना। तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो फोल्डर मैं आपको दूंगा आपको अटैच करना, तो उसमें आपको दो फाइल मिलेगी। एक मिलेगी गोल और एक मिलेगी जो HTML की फाइल है। तो गोल का मतलब सिंपल ये है कि आपको सेम ऐसी बनानी है। ठीक है ना। गुरविंदर्स रेसिपी इंग्रेडिएंट फॉर डो, ये फॉर फिलिंग, ये इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरीके से ऐसे बनानी है। ठीक है ना। और ये हमारा HTML है। तो अभी हमारा जो HTML, अगर मैं प्रीव्यू देखूँ इस पे क्लिक करके, ये रहा प्रीव्यू का बटन, तो कुछ इस तरीके से दिख रही है। ठीक है। और हमें जो गोल है वो ऐसे बनाना है। तो अगर हम गोल वाली फाइल को देखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या होता है, जो गुरिंदर रेसिपी, ये हमारी हेडिंग एलिमेंट हो गया H1, ये H2, ये हो गया हमारा H1, ये H2 इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। और इंस्ट्रक्शन भी H2 रहेगी। और ये फॉर डो और फॉर फिलिंग ये हो गई हमारी H3। उसके बाद इसमें यहाँ पे अनऑर्गेनाइज लिस्ट है और यहाँ पे ऑर्गेनाइज लिस्ट है। ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, अपने HTML पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रीव्यू के साथ। सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग लगा देंगे H1 की। बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि कहीं पे इशू ना आए। ये हो गई हमारी H1 की, देखो हेडिंग। तो एकदम ये वैसी लिखी आ गई है ना। और उसके बाद इंग्रेडिएंट्स में हमको लेनी थी H2 की हेडिंग। सेम उसी तरीके से इंस्ट्रक्शन के लिए भी हमने H2 का ही यूज करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो है हेडिंग्स हमने बिल्कुल सेट कर ली है। अब हमें लगानी है दो के लिए, ये लग जाएगी। गोल्स में चेक कर लेंगे, दो के लिए ना। अब ये लग जाएगी हमारी H3। ये लग गई हमारी H3 फॉर डो के लिए। फॉर फिलिंग के लिए भी हमारी लग जाएगी H3। ये हमारी हेडिंग्स भी लग गई, है ना। अब हमें अपनी लिस्ट क्रिएट करनी है। तो हम फिर गोल्स में जाएंगे, ये देखेंगे फॉर डो के लिए। ये जो डो है इसके नीचे वाली जो लिस्ट है, इसको हमें बनाना है अनऑर्गेनाइज्ड। और इस वाली लिस्ट को भी हमें बनाना है अनऑर्गेनाइज्ड। तो कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अनऑर्गेनाइज्ड के लिए हम लिखेंगे UL। ठीक है। और इसको हम कट करके एंटर करके, यहाँ से हमारी स्टार्ट है और यहाँ पे हमारी एंड है। ऐसे ही है ना।
अब मुझे इसके आगे ये हमारी अनऑर्गेनाइज लिस्ट, अनऑर्गेनाइज इसके बीच में हमारी ये लिस्ट है ना। अब हम यहाँ पे लगाएंगे लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, ये बनी हमारी पहली लिस्ट। तो सिंपल सा है, अनऑर्गेनाइज्ड जो हमें डिक्लेयर करना है उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा यूएल स्टार्टिंग और यूएल की एंडिंग। जिस जिस जहां हमें लिस्ट बनानी है उसकी स्टार्टिंग में और उसकी एंडिंग में, स्टार्टिंग में लिख दिया और उसकी एंडिंग में लिख दिया। फिर उसको लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट आइटम एल आई स्टार्टिंग में और एंडिंग में। फिर उसी तरीके से सबकी, ये हो गई हमारी स्टार्टिंग और ये हो गई हमारी एंडिंग। फिर हो गई हमारी स्टार्टिंग, फिर हो गई हमारी एंडिंग, फिर हो गई हमारी स्टार्टिंग, फिर हो गई हमारी एंडिंग। थोड़ा देखो टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है, लेकिन कोडिंग में ऐसा ही है। और अगर ये आपकी फर्स्ट कोडिंग लैंग्वेज है तो आपको बहुत ध्यान से सीखना चाहिए। और मेरे चैनल पे मैंने अभी वीबी की सीरीज भी अपलोड कर रहा हूँ, वो भी, और अपकमिंग और कोडिंग की आएगी। तो आप ऐसे कोडिंग की चीज़ें सीखते रहे, ये आपको करियर में बहुत बेनिफिट देंगी। उसके बाद फिर हमने ले लिया लिस्ट आइटम, कट और पेस्ट करा दिया। फिर हम यहाँ गए, फिर हमने ले लिया लिस्ट आइटम, फिर हम गए यहाँ और फिर हम पेस्ट करा दिया। सो आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो है फर्स्ट अनऑर्गेनाइज लिस्ट रेडी है। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम सेकंड बनाएंगे अब। फिर हमें यहाँ पे आना है, फिर हमें यहाँ पे क्या लिखना है, अनऑर्गेनाइज लिस्ट, और इसको कर लेना है कट इतने को और एंटर, और इसके एंड में आके फिर दोबारा इस तरीके से अनऑर्गेनाइज लिस्ट का हमने यहाँ स्टार्टिंग कर दिया, एंडिंग कर दिया। अब हम इसे फिर लिस्ट एलिमेंट यहाँ पे लगा देंगे एल आई, फिर पेस्ट, यहाँ हम फिर लगा देंगे लिस्ट एलिमेंट। उसके बाद फिर यहाँ आएंगे, फिर हम लगा देंगे लिस्ट एलिमेंट। सो गाइस आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो है अनऑर्गेनाइज जो हमारी लिस्ट है वो रेडी कर ली है, जैसा हमारे गोल में था। इसी तरीके से हमें बनानी थी। ठीक है। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस है, मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ। ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन है इसको हमें बनाना है ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। अनऑर्गेनाइज तो हमारी रेडी है, अब हमें बनानी है ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है ना। तो फिर हम जाएंगे अपने यहाँ पे HTML पे, रिव्यू ऑन कर देंगे। अब सबसे पहले हमें यहीं पर ही लिख लेना है, अनऑर्गेनाइज लिस्ट के लिए हम लिख रहे थे UL, अब हमें ऑर्गेनाइज लिस्ट के लिए क्या लिखना होगा, OL। ठीक है। और ये स्टार्टिंग और ये हम यहाँ पे आएंगे और हमारी एंडिंग हो गई यहाँ। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा LI। ये देखो, तो हमारी ऑर्गेनाइज लिस्ट बनना भी स्टार्ट हो गई। हमने क्या करा, जहाँ पे हमें बनानी है उससे पहले लिख दिया OL और उसकी एंडिंग कर दी OL। ठीक है, ये उसकी स्टार्टिंग हो गई, उसका एंडिंग पैरामीटर हो गया। उसके बाद हमें फिर उसमें लिखना है LI। अब हमें सब में से वही प्रोसेस करना है, तो ये नंबरिंग आना स्टार्ट हो गई है। फिर मैं करूँगा LI, फिर यहाँ से करूँगा इसको कट, एंड में जाऊँगा, इसको कर दूंगा पेस्ट। फिर मैं आऊँगा स्टार्टिंग में, फिर मैं लिखूँगा LI, फिर उसके बाद यहाँ से कर दूंगा इसको कट, फिर आऊँगा एंड में, फिर कर दूंगा पेस्ट। उसी तरीके से फिर आऊँगा मैं स्टार्टिंग में,
फिर लिखूंगा लिस्ट आइटम, फिर इसको करूंगा यहाँ से कट, फिर इसको करूंगा यहाँ से पेस्ट। ठीक है, ये आप देख रहे हो कि नंबरिंग साथ साथ बढ़ती भी जा रही है। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा लिस्ट आइटम, इसको मैं करूँगा कट, फिर मैं आऊँगा बिल्कुल एंड में, यहाँ पे इसका सेंटेंस हमारा खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारी लिस्ट आइटम यहाँ भी लगा दी हमने। फिर उसके बाद मैं डालूंगा फिर एक और लिस्ट आइटम। करने को मैं शॉर्टकट से आगे पीछे बहुत जल्दी लगा सकता हूँ, लेकिन अभी हम बिल्कुल जीरो से ट्यूटोरियल कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी जो फर्स्ट टाइम सीख रहा है उसके लिए बहुत सही रहेगा। फिर यहाँ पे हमने लगा दिया एक और, स्टार्टिंग में आ जाएंगे, फिर लिस्ट आइटम, फिर इस वाले को कट करेंगे। तो और इसको चाहे आप यहाँ से ऐसे चले जाओ, चाहे यहाँ से ऐसे चले जाओ, वो आपके ऊपर। उसके बाद फिर यहाँ से फिर कट पेस्ट, फिर उसके बाद बस ये लास्ट रह गया, कट और पेस्ट। ये भी एक और है। सो ये हमारा जो है प्रॉपर हमने क्या बना लिया है, आप देख रहे होगे आप, प्रॉपर हमने ये वो बना ली है अपनी लिस्ट। देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मतलब प्रॉपर हमारी नंबरिंग आ रही है। सो गाइज ये था हमारा लिस्ट एलिमेंट में अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज लिस्ट। सो ये फाइल आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करो, अपना वीएस कोड खोलो, उसमें डालो और इस तरीके से बना के प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि जैसे जैसे हम क्लास में बढ़ेंगे अब नई चीज़ें आती रहेंगी। अगर प्रैक्टिस रहेगी हर चीज़ की तो सब बहुत इजी लगेगा, है ना। लास्ट टाइम जितना हमने सीखा वो भी रिवाइज कीजिए कि भाई ब्रेक कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगानी है, हेडिंग एलिमेंट कैसे लगाना है, तो इसमें सब यूज़ हो रहा है, आगे जाके सब और कंबाइन में यूज़ होगा। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर कोई आपको इसमें लगा हो करेक्शन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो इस चैनल अगर आपको पसंद आ रही है सीरीज, और भी इस चैनल में और भी सीरीज है, वीबीए भी है और कोर्सेज भी हैं, आप वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।